4 सितंबर 2024। दीपांकर लगातार पल्लवी को फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। दीपांकर ब्यावरा से पचोर सीधे पल्लवी के सरकारी क्वार्टर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, दीपांकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजा पल्लवी नहीं बल्कि एक शख्स खोलता है। दीपांकर कुछ समझ नहीं पाया और पूछता है कि तुम कौन? वो शख्स कहता है कि वो पल्लवी का पति करण है। सर झुकाना यही तेरी जिंदगी है कहा। मैंने आंखें दिखाई तो ये दुनिया झुकने लगी। लथपथ मिट्टी की कहानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गढ़वाल। आप देख रहे हैं दहशत एक अपराध कथा, जो आपको अलर्ट करता है एक अपराध से। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें प्यार, धोखा और कत्ल शामिल है, जिसका खौफनाक अंत देखकर आपका दिल दहल उठेगा। इस कहानी में 3 किरदार हैं। एक पल्लवी, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर थाने में है, जो कि धार जिले की रहने वाली है। दूसरा किरदार एक करण ठाकुर, जो कि पल्लवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तीसरा किरदार है दीपांकर, जो एसआई है। धार जिले के कुक्षी में ही रहने वाली पल्लवी और करण का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता के शांत होने के बाद घर में करण के पास मां का सहारा था, दूसरा पल्लवी का प्यार। लेकिन करण की मोहब्बत कब जुनून में बदल गई, इसका सामना पल्लवी से तब हुआ जब 24 नवंबर 2020 को पल्लवी अपने माता पिता के साथ मंदिर पर अपनी शादी का पहला कार्ड रखने गई थी। ये खबर सुनते ही करण आंख बबूला हो गया, मानो उसकी जिंदगी उससे कोई छीन रहा हो। वो मंदिर पहुंचते ही ये कहते हुए, पल्लवी तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो, और पल्लवी पर पिस्टल से फायर कर देता है। उसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। किस्मत अच्छी थी, दोनों बच गए। और स्वस्थ होने पर करण को अटेम्प्ट टू मर्डर मामले में जेल भेज दिया जाता है। पल्लवी लौटकर पचोर अपनी ड्यूटी पर आ जाती है, जिसके बाद करण की रिहाई पल्लवी के बयान पर हो जाती है। जिसके बाद करण भी पल्लवी के साथ रहने लगता है। और जब पल्लवी का जीवन अब सामान्य चल रहा था, लेकिन कहानी में फिर मोड़ आया। करीब 4 महीने पहले तीसरा किरदार यानी दीपांकर गौतम की एंट्री हो जाती है। भोपाल में ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान पल्लवी और दीपांकर का परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे का नंबर शेयर किया और फिर व्हाट्सएप पर दोनों की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती नजदीकियों में बदल गई और दीपांकर पल्लवी को हद से ज्यादा चाहने लगा। पत्नी से दूर रह रहे दीपांकर की मिनटों और घंटों की मुलाकात अब देर शाम से सुबह तक की मुलाकात में बदल गई। यहां अब दीपांकर भी पल्लवी के प्रति लॉयल था। शायद जीवन का खालीपन अब वो पल्लवी के प्यार और साथ से भरना चाहता था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत में हमने जिक्र किया था 4 सितंबर का, जहां पल्लवी से बात ना होने पर बेचैन दीपांकर पचोर उसके क्वार्टर पर पहुंचता है और उसका सामना होता है करण से। करण खुद को पल्लवी का पति बताता है। ऐसे किसी भी रिश्ते का जिक्र पल्लवी ने दीपांकर से नहीं किया था। पल्लवी की सच्चाई और झूठ के बुनियाद पर प्यार की यह इमारत उसके सामने देखते देखते ढह गई। दीपांकर ने करण को भी खुद के पल्लवी के साथ रिश्ते को बताया और पल्लवी को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन करण के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वो ये सब सुनकर हैवान बन गया और लात घूसों से पल्लवी को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन दीपांकर ये सब नहीं देख सकते थे और चले गए। लेकिन पल्लवी के घर एक फोन जरूर किया कि आप लोग आ जाओ, वरना करण पल्लवी को मार देगा। दीपांकर ने पचोर से ब्यावरा का सफर बेहद मुश्किल से तय किया।
और कभी नशा न करने वाले दीपांकर को आज शराब ने संभाला। अगले दिन खुद को अकेला और टूटा हुआ पाकर दीपांकर अपने घर चले गए। 7 सितंबर को वापस ब्यावरा लौट आते हैं, लेकिन खुद को पाक और साफ बताने वाली अपनी सफाई देने अब 8 सितंबर को पल्लवी ब्यावरा आ जाती है दीपांकर से मिलने और माफी मांगती है और फिर दीपांकर का दिल पिघल जाता है। उस रात पल्लवी दीपांकर के साथ ही रुकती है और टूट कर प्यार करती है। दीपांकर को लगा कि मानो सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन 9 सितंबर को पल्लवी पचोड़ चली जाती है। उधर करण परेशान था क्योंकि पल्लवी ने अपना फोन बंद कर रखा था, क्योंकि करण समझ गया था कि पल्लवी दीपांकर से मिलकर लूटी है। उस रोज पल्लवी और करण का जमकर झगड़ा हुआ। करण झगड़े के दौरान खुद पर काबू खो देता था और मारपीट पर उतारू हो जाता था। 9 सितंबर को हुए झगड़े के बाद पल्लवी ने 10 सितंबर को दीपांकर को फोन करके ब्यावरा बाईपास पर मिलने को लाया। उस रोज दीपांकर सुबह से ही परेशान लग रहा था। एक अजीब खामोशी उसके चेहरे पर थी। मित्रों के साथ भी होकर भी वो साथ नहीं था। लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज सीन करके रिप्लाई कर रहा था, मानो किसी गंभीर विषय पर बात चल रही हो। इस बीच फिर पल्लवी का फोन आता है और दीपांकर सिविल ड्रेस में ही अपनी मोटरसाइकिल से निकल पड़ता है बाईपास की ओर। लेकिन इस बीच दीपांकर को मन ही मन अंदेशा था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए उसने साथी पुलिसकर्मी सुभाष को फोन करके बताया कि तुम भी ब्यावरा देहात थाने आ जाओ। सुभाष पहुंचता है लेकिन चाहकर भी मदद नहीं कर पाया और उसकी आंखों के सामने एक कार दीपांकर को रोकते हुए निकल जाती है। दीपांकर खून से लथपथ और मजबूर दोस्त आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए दीपांकर को भोपाल रेफर कर दिया जाता है। निजी कार से लेकर गए 5-7 पुलिसकर्मी खुद को लाचार और बेबस पाते हुए अपने साथी को बचाने रास्ते भर जद्दोजहद करते हुए उधर एसपी आदित्य मिश्रा वीडियो कॉल पर जुड़े रहे और खून से लथपथ दीपांकर को साथी पुलिसकर्मी सीपीआर देते रहे और दीपांकर ने अंततः रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों ने एक बड़ा भाई जैसा साथी खो दिया, पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। आगे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो तेज रफ्तार कार दीपांकर का काल बनकर आई थी, वो कार वही थी जिसके बीमे की राशि का भुगतान दीपांकर ने ही किया था। जी हां, ये कार थी दीपांकर की प्रेमिका पल्लवी की और वो उस वक्त कार में मौजूद थी और कार चला रहा था वही सिरफिरा पल्लवी का पुराना प्रेमी करण। इस घटना के बाद पल्लवी ने देहात थाने के पुलिस अधिकारी को ही फोन लगाकर सूचना दी थी कि हमारी कार से एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, हम थाने पहुंच रहे हैं। कार थाने जाकर रुकती है और करण का हाथ थामकर पल्लवी उतरती है और घटना की जानकारी देती है और खुद की चोट को डैशबोर्ड से टकराने का कारण बताती है। लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी सामने आता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है दीपांकर की बाइक को गाड़ी चला रहे करण ने तेज रफ्तार के साथ पीछे से टक्कर मारी है और दीपांकर 10 फीट उछलकर कार के बोनट पर जा गिरता है। उसके बाद करण ने अपने प्यार के बीच रोड़ा बन रहे दीपांकर को फिर रिवर्स लेते हुए तेज गति में 30 मीटर तक घसीटा। इस वीडियो और सुभाष के बयान के बाद पल्लवी का झूठ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। बाद में पल्लवी ने बताया कि करण ने ही मुझे मारा था और जबरदस्ती वो मुझे ब्यावरा लेकर आया था कि चोट उसी की है। लेकिन करण अपने बयान पर टिका रहा। उसी का बयान हमेशा पूरे समय एक ही रहा, हाँ गुस्से में था, मार दिया। लेकिन पल्लवी खुद को बचाने अपने बयान बदलती रही। लेकिन दोनों पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 दिन के रिमांड के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो एक चौंकाने वाली बात यह है कि पल्लवी ने घटना के 10 मिनट पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ओम शांति ओम का स्टेटस लगाया था। हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के रिश्ते का अंत बुरा ही होता है, लेकिन जितना गुनाहगार करण है उससे कहीं ज्यादा पल्लवी भी, क्योंकि पल्लवी इन दोनों को बिना बताए डबल क्रॉस कर रही थी और दिवाली के बाद किसी अगले से शादी की तैयारी में थी। अपने शारीरिक और मानसिक तृप्ति के लिए उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की। आज की कहानी में इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए।